आम, जो हर आम आदमी के बीच में जिसकी पहुंच है और उसके कई अलग अलग वैरायटियां हैं। उनमें से एक मालदा आम भी है। साइज में बड़ा होता है। करीब मई के लास्ट तक लोगों के पास पहुंचना शुरू हो जाता है बड़े पैमाने पे। वहीं कुछ लोग समय से थोड़ा कुछ दिन मई के मतलब तीसरे सप्ताह से भी बाज़ार में कहीं ना कहीं मौजूद हो जाता है। लेकिन इसकी पहचान कैसे की जाए, एक सही मालदा आम की पहचान कैसे होती है? अगर आप किसी बागीचे में हैं तो कैसे उस बागीचे में आप तय पता करेंगे कि ये मालदा का पेड़ है या नहीं है, और क्या इसका स्वाद होता है, सब कुछ आज हम बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं अभिजीत जी, जो कि पटना के बिहटा जिले के विष्णुपुरा गांव के रहने वाले हैं। अभिजीत जी, मालदा मैंने नाम बोला, और भी कुछ बोलते हैं? हाँ, ऐसे ये हम लोग का पटना जिला का ये प्रसिद्ध नाम दुधिया मालदा से है, लेकिन यही भोजपुर जिला में इसको लोग लंगड़ा मालदा बोलता है। लोग मतलब आम इसी वेराइटी को लोग लंगड़ा बोलता है, लंगड़ा मालदा, लेकिन हम लोग पटना जिला में इसको दुधिया मालदा से जानते हैं। ऐसा इसका मालदा नाम है। और पहचान क्या है सर? पहचान आप आम देख सकते हैं इसका, ये ऊपर से इस शेप में आ रहा है, और ये मालदा इसके जैसा फिर दूसरा नहीं होगा। फिर जो दूसरा जैसे दशहरी हो गया तो उसकी बनावट आम की जो साइज फलों की होती है वो अलग तरह का होता है, लेकिन ये मालदा आम का देख रहे हैं पूरा ऊपर से एक शेप जैसा दिखेगा और नीचे आके ये निकला रहेगा यहाँ पे, ये निकला रहा। हाँ, अब दूसरे में ये चीज़ दूसरे जैसे आम में चलेंगे, वो मान लिया दशहरी हो तो ये चीज़ ऊपर की ओर निकला हुआ रहेगा। ये जो यहाँ निकला हुआ है वो दशहरी में ऊपर की ओर रहता है, उसकी लंबाई थोड़ी सी लंबी होती है। ये इसकी लंबाई नहीं, इसकी जैसे जितना लंबाई होगा उसके हिसाब से चौड़ाई भी साथ में बढ़ता जाएगा। साथ में हम अगर मान लिया जाए अभी तो आम फला हुआ है तो हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये मालदा है, देख के पहचानना बहुत आसान है। लेकिन अगर मान लिया जाए हमको ऐसे पेड़ को पहचानना हो तो हम पत्ती के इसके डंठल को भी हम तोड़ेंगे ना, ऐसे ये अगर हम तोड़ते हैं, अगर ये डंठी को हम तोड़ते हैं और इसको हम दांत में दबाते हैं तो जो आम में टेस्ट आता है वो इस पत्ती में भी टेस्ट वही आता है। जो आम खाते हैं हम, और जो सुगंध आम में होता है वो आप सूंघ टेस्ट कर सकते हैं, दांतों से दबा कर टेस्ट कर सकते हैं। जो आम में टेस्ट आता है उसका टेस्ट इस पत्ती में भी और डंठी में भी वो स्वाद रहेगा। और ये पत्ते में सुगंध जो आप आम को भी सूंघ कर चेक कर सकते हैं, जो सुगंध इस आम में है उस पत्ती में भी है, तो हम इससे भी आम मालदा आम का हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये मालदा है। और देखने से तो बहुत आसानी से कोई भी पहचान लेता है कि ये मालदा से मतलब कैसे पता चलेगा? और दूसरा चीज़ है, जब ये पकता है तो मान लिया जाए ये पेड़ में लगा हुआ तो ये चीज़ हो जाता है ओरिजिनल, जो मान लिया जाए बढ़िया जो क्वालिटी के दूधिया आम है। अगर जब पक जाते हैं तो इसके जो बीज होते हैं अंदर, जब हम इसको कटाई करेंगे तो इसके जो ओरिजिनल मालदा माने बढ़िया क्वालिटी के मालदा जो होंगे, जिनको हम बोलते हैं मालदा, तो इसको जब हम कटाई करेंगे दोनों ओर से तो इसके बीज के जो बीज होंगे, जिसको आठी बोला जाता है, एकदम पतली सी होगी, मोटी नहीं होती है। तो ओरिजिनल दूधिया मालदा का पहचान ये है कि उसके अंदर की जो आठियाँ हैं जब पक जाएंगे हम काटेंगे तो एकदम पतली सी रहेगी। तो कारण क्या होता है कि जब इसकी ब्रीडिंग ग्राफ्टिंग होता है तो इसमें का ही बीज लगा के ये किया जाता है, तो वो दिखता मालदा की तरह है, लेकिन जब पकने के बाद इसको काटेंगे ना तो उसके बीज से पता लग जाएगा आपको। हाँ, दूसरा जो मालदा होगा उसके आठी जो होंगे, बीज का बीज जो होगा मोटाई बड़ा होगा, लेकिन इसका एकदम पतला होगा, मतलब आप गुदा ज़्यादा होगा। बीज की मात्रा माने बीज का साइज जो होता है मतलब कोई दूसरा होगा तो उसका आठी मतलब, हाँ, मान लीजिए जैसे अभी होता क्या है कि इसी आम को खाए हम और क्या होगा, फिर इसी को रोपेंगे तो ये मालदा का है तो मालदा ही ये होगा ना, तो दिखेगा शेप में वैसे ही, क्योंकि इसी का बीज है। तो ऐसा होता है कि मान लिया जाए इस बीज को रोप दिए। अभी नर्सरी में ऐसा होता है, हम लोग जो अभी नया हम बगीचा भी और अभी हम लगाए हैं तो उसमें ये चीज़ होता है, जब हम पौधे के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि कारण है कि जब अभी हम बताएं कि पत्ती के स्वाद, तो क्योंकि इसी का वो बीज लगा हुआ है तो वो तो टेस्ट वही देगा ना, क्योंकि स्वाद क्योंकि इसी के बीज से बना है। तो ग्राफ्टिंग नहीं करके उसको, मतलब ग्राफ्ट करके वो साटा जो हम लोग बोलते हैं, साटा बांध के उसको बनाया नहीं गया है इसके जैसा, क्योंकि इसी का वो स्वरूप है, बीज से लगा के बनाया गया है। तो हाँ, तो देखने में लगेगा, तो लेकिन जब वो पकेगा तो उसके दाने में शेप देखने में ऐसे ही लगेगा, लेकिन अंदर से इसके आठी जो होंगे ना उसकी मोटाई बढ़ जाएंगी अंदर की बीज की पकने के बाद, और दाने में अंतर आएगा। कितना भी होगा तो इससे उसका दाना हमेशा छोटा होगा। हाँ, तो ये कभी कभी ये दिखने को मिलता है, माने वो लोग बेचने वाले लोग जो बेचते हैं तो कह देते हैं कि नहीं भाई ये भी हमारा वही आम है, क्योंकि देखने में रंग रूप एक ही जैसा होता है, मतलब एक तरह से क्लोनिंग की बात है। मालदा की बात कर रहा हूँ, तो मालदा में फिर कंफ्यूज आदमी नहीं होगा कि ओरिजिनल कौन सा है, कैसे? ओरिजिनल हमेशा मालदा का दाना हमेशा बड़ा होता है, दाना जितना भी बड़ा होगा वो जो ओरिजिनल मालदा बड़ा होगा दाना। आप ये कहना चाहते हैं कि जो इसके
इसका या जो मालदा का जो बीज से जो हाँ, अगर हम खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए जब कोई जो बेच रहा है, ऑटोमेटिक जो नेचुरल की तरह जम जाता हाँ, है अभी बीज तो आम से। पका नहीं, पका हुआ होता तो हम आपको काट के दिखा दिए होते। तो पक जाने के बाद क्या होगा, जैसे ही चाकू से काटिएगा ना तो एकदम स्ट्रेट कटेगा, बीच में उसकी बीज की कोई मोटाई नहीं निकली होगी, एकदम पतली सी होगी आठी उसके अंदर का जो तो वो मेन वही है जिसकी पतली आठी होगी, वही मेन ओरिजिनल मालदा है। मालदा आम है। अगर मोटा वोटा है मालदा तो का या हाँ, बीज फेंके, अगर मोटा हाँ, अब इसी का जो खाली आम और लगाएंगे वो पौधा निकलेगा तो वो भी तो इसी का साइज होगा। लेकिन वो प्योर मालदा नहीं होगा। मान लिया अब हमारे बच्चे होंगे तो हो सकता है कि मान लीजिए उनमें हमारा सारा स्वरूप तो कन्वर्ट नहीं होता है ना। तो ये बस सेम चीज वही है उसी की प्रजाति कही जाएंगी, लेकिन वो प्योर मालदा नहीं होता है। मालदा का जो स्पष्ट है वो पतला, उसका पूरा जो बीज होता है वो पकने के बाद पूरा पतला होता है, मतलब छोटे साइज में पतली, उसकी थोड़ी सी मोटाई कम रहती है। तो ये है पूरी इसका पत्ती से पता चलता है, पत्ती से पता, साइज से भी, साइज से भी आकार का भी पता चलता है। हाँ, ये जो देख रहे हैं पत्ती का आकार, अभी इसके जैसा दूसरा नहीं होगा। अभी हम आगे चलेंगे तो आपको दूसरे पौधे को भी हम दिखा देंगे, दूसरे प्रजाति के। इसका क्या होता है पत्ती में, क्या बड़ा बड़ा होता है? हाँ, पत्ती बड़ा देख रहे हैं ना, बड़ा सा लंबा सा। अब दूसरा होगा उसका साइज पतली, किसी का जो पत्ता और चौड़ा होगा, मतलब दूसरे आम जैसे सुकुल का ले ले या दशहरी का, दशहरी का होगा जैसे मैच्योरेट पत्ता ये सब हो चुका है। तो अब दशहरी का होगा तो वो पतला और पतला होता है, लगेगा कि मिर्चा की तरह लंबा और पतला होगा दशहरी का। तो ऐसे सब आमों का अपना। क्या है इसका पत्ते का? ये पत्ते का देख रहे हैं ना, साधारणतः चौला, ये हाँ 2.5-3 इंच चौला होता है, 2.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच। पत्तियां भी जो इसकी होंगी 2.5 से 3 इंच चौड़ी होती हैं और पूरी तरह से आप देखेंगे तो एक पूरा एकदम कहीं मुड़ा नहीं, कहीं पूरी तरह से फ्लैट है। देखिए पूरा एकदम सपाट टाइप का है। जब ये सबसे पुराने पौधे में से हैं, पत्तियों में से हैं, आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये पूरा चौड़ा है। तो ये ओरिजिनल मालदा या दुधिया मालदा, अगर इसकी लंगड़ा मालदा नाप करेंगे तो देखिए 2.5 इंच करीब है, 2.5 इंच के करीब एक ओरिजिनल जो पत्ता 2 से 2.5 इंच तक का इसकी चौड़ाई होती है मालदा के आम के। दुधिया मालदा बोले या लंगड़ा? हाँ, मालदा, दुधिया मालदा, ये दुधिया मालदा, विशेष तौर से दुधिया मालदा की हम बात कर रहे हैं। और उसके आप 10-11 इंच इसकी पत्ते की लंबाई होती है। 10-11 इंच। कब आ जाता है मार्केट में? मई के बीच से? नहीं, देखिए एक्चुअल में इसको अगर हम स्वयं से अगर पकने के लिए इसको प्राकृतिक स्वरूप में हम छोड़े इसको, तो इसको हम जून से 1 जून माने मई लास्ट और जून 1 के बाद ये खुद से पकने लगता है। अगर केमिकल के द्वारा पकड़ मान लिया जाए, जो लोग केमिकल के द्वारा पकाते हैं तो वो मई में भी पहले ही 10 मई 12 मई के बाद भी इसको मार्केट में ला देते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं रहता है, स्वाद वो जो चाहिए वो उसका प्राकृतिक गुण और स्वाद नहीं रहता है। जी, तो ये पूरी मालदा, दुधिया मालदा की मैं बात कर रहा था। तो ये दुधिया मालदा के पूरे गुण है और पहचानने का तरीका है। तो अगर आप भी कभी मालदा आम के खरीदने जाएं या दुधिया मालदा की बात हो, जो पूरे पटना और बिहार के करीब बड़े पैमाने पे इसकी खेती की जाती है, तो आप भी इन चीज़ों से पहचान सकते हैं। अच्छा, इसका कलर भी कुछ अलग आम से अलग रहता है क्या? हाँ, दुधिया टाइप का ही रहता है। दुधिया टाइप का सफ़ेद, उस पर आप जैसे जैसे मैच्योरेट होते जाएगा इस पे एक सफ़ेद परत जैसा आपको दिखेगा। जी, तो वे पूरी दुधिया मालदा का कहानी वही है कि इसमें जो आप देखेंगे अन्य आमों से थोड़ा सा इसमें लाइट या सफ़ेदा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ये पूरी दुधिया मालदा की पहचान की विधि है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अब हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा कि आप और क्या क्या इस पर जानना चाहते हैं, या क्या चीज़ें इसमें रह गई, या क्या छूट गई, या क्या चीज़ें हम बताना भूल गए, या क्या हमारे द्वारा कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हो या कुछ दिक्कतें आई हो, जो भी हो उसका ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे के हमें बताएं, ताकि हम उसको बताने का आने वाले समय में उसको बेहतर ढंग से और बताने का प्रयास करते रहें। तो किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया ज़माना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।